जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी का स्वागत है हमारी इस न्यू वीडियो पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं द केरला स्टोरी में फातिमा द्वारा पूछे गए हिंदू बहनों से कई सारे प्रश्नों में से एक प्रश्न के बारे में, जो कि प्रश्न ये है कि तुम बताओ, तुम्हारे भगवान श्री राम इतने ताकतवर थे, इतने शक्तिशाली थे, जिनको आप भसते हैं, पूछते हैं, तो उनको लास्ट में बंदरों की सहायता क्यों लेनी पड़ी? चाहते तो अकेले रावण को क्यों नहीं मार के आ गए? इस प्रश्न पर जो हमारी हिंदू बहनें थी वो उत्तर नहीं दे पाई, और उत्तर ना मिलने के कारण उनको फंसाने में फातिमा बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रांग हो गई, जिसके कारण हमारी हिंदू बहनें फंस गई। क्योंकि अपने सनातन के बारे में उनको पता नहीं था, क्योंकि वो शास्त्र कहाँ पढ़े थे, ना धर्म के बारे में जानते थे, ना कुछ जानते थे, बस दूसरे के बहकावे में आ गए। तब उन्होंने कह दिया तुम्हारे राम कोई शक्तिशाली नहीं थे, उनको बंदर की सहायता लेनी पड़ी। तो अब ऐसे में अगर वो उत्तर दे देते तो वो बच जाते, लेकिन उत्तर नहीं दे पाए, जिसके कारण वो फंस गए। चलिए आज उस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, ऐसा क्यों था। देखिए, आप श्रीमद् भागवत उठाइए या शिव महापुराण उठाइए। शिव महापुराण की रुद्र संहिता में इसका वर्णन आता है कि एक बार नारद जी को मोह हो गया था। कैसा मोह? तप करने बैठे थे, तो जिस गुफा में वो तप करने बैठे थे उसी गुफा में पहले भगवान शंकर ने तप किया था। तब वहां कामदेव का आगमन नहीं हो सकता था, क्योंकि भगवान ने कामदेव को वहीं पर भस्म किया था, इसी कारण वहां कामदेव का प्रवेश नहीं था। तो नारद अपने तप में विजयी हुए। तब वो सब देवताओं के पास गए घमंड करके कि भैया हमने तप किया, हम जीत गए, हम जीत गए। इस प्रकार से सबके पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि भैया तुम इतने उतावले मत हो, लेकिन उनकी घमंड इतनी बढ़ चुकी थी नारद जी की कि वो सबको त्यागते हुए अपने धाम को चले गए। जाते जाते नारायण करते करते वो भगवान की लीला में फंस गए। भगवान नारायण ने लीला रच दी और शीलनिधि नाम के राज्य का निर्माण कर दिया। वहां शीलनिधि नाम के राजा रख दिए। उनकी पुत्री थी श्रीमती। श्रीमती जो है उनकी पुत्री के रूप में प्रतिष्ठित हुई। भगवान पुत्री को देख करके नारद जी महाराज के मन में एक विषय वासना जागी उससे विवाह करने की। तब वो विवाह करने के लिए भगवान विष्णु के चरणों में गए। कहा कि भैया मुझे आपका स्वरूप चाहिए, मैं सबसे सुंदर होना चाहता हूँ, क्योंकि उनका स्वयंवर है जहाँ मैं शामिल होकर के उनको प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि क्या ये सबके चकल्लस में आप पढ़ रहे हैं, आप तो साधु संत है। तब नारद जी ने बताया कि नहीं, मुझे चाहिए, वो स्त्री चाहिए। तब भगवान ने कहा कि कैसा स्वरूप आपको चाहिए। तब जो है नारद जी ने कह दिया कि जही विधि नाथ होई हित मोरा कर हो सोवेगी दास में तोरा। तब नारद जी के इस वाक्य को सुनकर भगवान समझ गए कि ये तो मेरा भक्त है, इसे मैं भवसागर में फंसने नहीं दे सकता। तब भगवान ने अपने स्वरूप में से एक स्वरूप बंदर का, वानर का स्वरूप जो है नारद जी को दिया, और नारद जी उसी को लेकर के शीलनिधि के दरबार में पहुंचे। वहां पर स्वयंवर हुआ, लेकिन स्वयंवर में नारद जी का चयन नहीं हुआ। नारद जी को सब देख करके हंसने लगे। तब नारद जी ने चेहरा देखा जल के द्वारा। तब उनको पता चला कि मेरा स्वरूप तो वानर सा है, विष्णु ने मेरे साथ छल किया। विष्णु लोग पहुंचे, विष्णु को श्राप दे दिया कि तुम भी जैसे मैं स्त्री विरह में तड़प रहा हूं, उसी तरह तुम भी स्त्री विरह में तड़पोगे। और जैसे मैंने मेरे स्वरूप को तुमने बंदर सा बनाया था, तो उस समय तुम्हारे विरह को खत्म करने के लिए, तुम्हारी पत्नी को वापस लाने के लिए ये बंदर ही तुम्हारा साथ देंगे, जिनका तुमने मजाक बनाया है। तब जो है नारद जी के चरणों में भगवान विष्णु सहज भाव से प्रणाम किए, और जैसे ही मस्तिष्क से नारद जी के माया हटी, तुरंत भगवान के चरणों में नारद गिर गए। और बहनों, इस प्रश्न का यही उत्तर है कि नारद जी महाराज के द्वारा दिए गए श्राप को पूर्ति करने के लिए भगवान ने वानरों की सेना की सहायता ली। और इसी प्रकार से माता लक्ष्मी भी, माता सीता भी इसी प्रकार से गायब हुई थी भगवान नारद जी महाराज के श्राप की पूर्ति के लिए, क्योंकि नारद जी महाराज एक ब्राह्मण संत साधु थे, और ब्राह्मण संत साधु का वाक्य कभी निष्फल नहीं होता। तो इस प्रश्न का सहज उत्तर यही है कि भगवान नारद के श्राप की पूर्ति के लिए जो है भगवान श्री राम ने ऐसी लीला रची थी, वरना वो स्वयं सामर्थ्यवान थे। तो आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर आपको सटीक मिला होगा। और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः इसी जानकारियों के साथ आपके मध्य पुनः लौटेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। प्यारी बहनों से निवेदन, अपने धर्म को मूल बना करके चलिए। अगर आप दूसरे धर्म में जाओगे तो सदैव दुख पाओगे। सनातन सा प्यार, सनातन सा धर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक बात सदैव जीवन में याद रखना। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री राधे।